আজকের বাক্য आज का वचन ঈশ্বরের স্বভাব কি? परमेश्वर का स्वभाव क्या है। ঈশ্বরের স্বভাবকে নিয়ে আজকের বাক্য। परमेश्वर का स्वभाव को लेके आज का वचन है। ঈশ্বরের স্বভাব কিন্তু দান করা। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो देना है। প্রিয় বিশ্বাসী ভাই বোন, प्रिय विश्वासी भाई बहन, আমরা একটি নতুন ধারাবাহিক বা বার্তা শুরু করতে চলেছি এই সপ্তাহ থেকে। और इस हफ्ता से हम एक नया धारवी या फिर एक नया हम सोच शुरू करने वाले हैं, যেটা হচ্ছে ঈশ্বরের স্বভাব। जिसका है जो है परमेश्वर का स्वभाव। যখন আমরা আত্মিক দান বা স্পিরিচুয়াল গিফট শব্দটি শুনি, जब हम आत्मिक दान के बारे में या फिर आत्मिक उपहार के बारे में हम लोग सुनते हैं, তখন আমাদের সাধারণত মনে হয় বা মনে আসে ভাববাণী বা আরোগ্য, নানা ভাষায় কথা বলা, শিক্ষা বা অলৌকিক কাজ। तब हमारे दिमाग में या फिर जो सोच में आता है वो सबसे पहले भविष्यवाणी लेके या फिर चंगाई लेके या फिर अन्य भाषाओं के बोलने का दान को लेके या फिर शिक्षा को लेके या फिर अद्भुत कार्य को लेके आता है। কিন্তু এইগুলো আশ্চর্য অসাধারণ গিফট। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही असाधारण गिफ्ट उपहार है। কিন্তু আজকের আমরা অন্য গিফটের বিষয় শুনবো। लेकिन आज जो है हम एक दूसरा उपहार के बारे में सुनेंगे, যেই গিফট আমরা কখনো ভালোভাবে ফলো করি না বা সেই গিফটের প্রতি আমাদের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই। जो उपहार के ऊपर हम लोग कभी भी अपना मन को नहीं रखते या फिर हमारा दृष्टि को नहीं रखते हैं, যার জন্য এই আত্মিক দানটা আমাদেরকে ইউজ করার প্রয়োজন আছে। और इसी कारण हमारे आत्मिक जो उपहार है दान है वो हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। এই দানটিকে অনেক সময় আমরা গুরুত্ব দিই না, और ये दान को हम बहुत समय महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, কিন্তু এটা ঈশ্বরের স্বভাব থেকে শুরু হয় এই গিফট। लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव से शुरू होता है ये उपहार। তিনি শুধু বলছেন না এই গিফটটা ইউজ করো বা তোমার থাকা উচিত, তার নিজের আছে এই গিফট। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे कि तुम इस उपहार को इस्तेमाल करो या फिर तुम्हारे पास रखो, वो खुद ही उपहार है। এই সেই গিফট যেটা ঈশ্বর করেছিল, যাকে বলা যায় দান করা। और ये जो उपहार जो परमेश्वर ने किया था, जिसको हम बोल सकते हैं दान करना, देना, যাকে আমরা ইংলিশে এরকমও বলতে পারি গিফট অফ গিভিং। जो हम अंग्रेजी में ऐसे कुछ कहते हैं गिफ्ट ऑफ गिविंग। রোমীয় 12 অধ্যায় এই দানকে ভাববাণী, শিক্ষা বা নেতৃত্ব, উৎসাহ এবং করুণা দানের সঙ্গে একই তালিকায় রাখা হয়েছে। और रोमियो पुस्तक उसका 12 अध्याय के अनुसार हम लोग इसको देख पाते हैं भविष्यवाणी के रूप से, शिक्षा के रूप से, अगुवाई के रूप से या फिर प्रेरित शासन के रूप से, और बहुत ही दया के वरदानों के साथ हमें यहाँ पे रखा गया है। এর অর্থ কি? और इसका अर्थ क्या है? এর অর্থ দান করা শুধু একজন খ্রিস্টানের কাজ নয়। और इसका अर्थ, इसका मतलब है दान करना सिर्फ और सिर्फ एक क्रिश्चियन का काम नहीं है। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, দান করা শুধুমাত্র একটা খ্রিস্টানের কাজ নয় বা বিশ্বাসীর কাজ নয়। दान करना सिर्फ और सिर्फ एक क्रिश्चियन का या फिर एक विश्वासी का काम नहीं है। দান করা হলো ঈশ্বরের স্বভাব। और दान करना ये मसीह का या फिर परमेश्वर का एक स्वभाव है, এটা काज নয়। और ये कोई कार्य नहीं है। আমরা মনে করি বিশ্বাসী হিসাবে আমাকে এই কাজটা করতে হবে। हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक विश्वासी के अनुसार या फिर एक मसीह के अनुसार मुझे ये काम करना होगा, কিন্তু এটা ঈশ্বরের স্বভাব। लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव है। যদি আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই, यदि हम लोग परमेश्वर के संतान होते हैं, তাহলে আমাদের জীবনে সেই একই স্বভাব যা যিশুর আছে বা ঈশ্বরের আছে, আমাদের মধ্যেও তার প্রকাশ পাওয়া উচিত। तो हमारे जीवन में जैसा परमेश्वर का या फिर यीशु का जैसा स्वभाव है, चरित्र है, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भी वो प्रकाशित होना उचित है। আজকের আমরা কয়েকটি পয়েন্ট দেখব ঈশ্বরের স্বভাব, দানের স্বভাবের বিষয়। और हम कुछ पॉइंट देखेंगे, आज कुछ बिंदुएं देखेंगे जो कि परमेश्वर के स्वभाव या फिर परमेश्वर के देने के बारे में कहता है। প্রথম পয়েंट, पहला पॉइंट, ঈশ্বর প্রথম দান করেছেন। परमेश्वर पहला देता है। ঈশ্বর প্রথমেই দান করেছেন। परमेश्वर पहले ही देता है या फिर पहले ही दिए हैं। যোহন 3:16 কি বলছে? यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में क्या कह रहा है? কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उनमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। হালেলুয়া। हालेलुया। এই বাক্যের যে পথটা রয়েছে সেটা ভালো করে দেখুন, তারপরে ভালো করে শুনুন। और इस वचन में जो वचन लिखा गया है वो पहले अच्छे तरीके से देखिए और फिर ध्यान से सुनिए। এখানে কি লেখা রয়েছে? यहाँ पे क्या लिखा है? এখানে লেখা নেই মানুষ প্রথমে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि मनुष्य ने पहले परमेश्वर से प्यार किया। মানুষ প্রথমে ঈশ্বরকে প্রেম করবে, এটা লেখা নেই। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्य पहले परमेश्वर से प्रेम करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। কিন্তু কি লেখা রয়েছে? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ঈশ্বর আগে আমাদের ভালোবেসেছেন এবং দান করেছেন। परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्यार किया, इस जगत से प्यार किया और फिर दान किया। আমরা যখন পাপে ছিলাম हम लोग जब पाप में थे তখন ঈশ্বর আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি যে কখন আমরা ফিরে আসবো, পবিত্র হব। तब परमेश्वर हमारे लिए अपेक्षा नहीं किया कि कब हम लौट के आएंगे या फिर कब हम पवित्र बन के आएंगे। তিনি নিজেই প্রথমে দান করে দিয়েছিল। वो पहले ही दान दे चुके थे আমার পরিবর্তনের অপেক্ষা করেনি, তার আগেই তিনি স্যাক্রিফাইস করে দিয়েছে। और वो मेरा परिवर्तन के लिए अपेक्षा नहीं किया, उससे पहले ही वो बलिदान दे चुके। ঈশ্বর আমাদের দিয়েছে তার একমাত্র পুত্রকে। और परमेश्वर ने हमें उनका एकलौता पुत्र को दिया है সেই পুত্রের প্রকাশ আছে যিশু। और वो पुत्र का प्रकाश है यीशु। এই যিশু, और ये यीशु, এই যিশু ये यीशु, তার প্রেম ছিল, उनका प्रेम था, তার করুণা ছিল, उनका करुणा था, তার অনুগ্রহ ছিল, उनका अनुग्रह था, তার ক্ষমা ছিল, उनका क्षमा था, তার অনন্ত জীবন ছিল। उनका अनंत जीवन था। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি আশীর্বাদ শুরু হয়েছে ঈশ্বরের দান দিয়ে। और हमारे जीवन में हर एक जगह पे आशीर्वाद शुरू हुआ है परमेश्वर का देना से। মন দিয়ে শুনি, দান করা ঈশ্বরের অভ্যাস না। दान करना परमेश्वर का अभ्यास, हैबिट habit। है। আবার পড়ছি, মন দিয়ে শুনি। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। দান করা ঈশ্বরের অভ্যাস না। देना परमेश्वर की आदत नहीं है, অভ্যাস কিন্তু করতে হয়, आदत करना पड़ता है, অভ্যাস প্র্যাকটিস করতে হয়। आदत अनुसरण करना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। সেই জন্য দান করা ঈশ্বরের অভ্যাস নয়। और इसी कारण दान करना परमेश्वर का आदत नहीं है, দান করা ঈশ্বরের স্বভাব, दान करना परमेश्वर का स्वभाव है, যেটা ভিতর থেকে অলরেডি থাকে। जो अंदर से पहले ही प्रस्तुत रहता है। এটাকে নতুন করে শিখতে হয় না, और ये नया रूप से सीखने का जरूरत नहीं पड़ता है, এটাকে হ্যাবিট করতে হয় না। इसको आदत करना नहीं पड़ता है। এটা অভ্যাসটা না যে আমাকে প্রত্যেকদিন যাচাই করে রিপিট করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। और ये ऐसा आदत नहीं है या फिर आदत नहीं बना रहे हैं कि मुझे हर एक दिन वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हर एक दिन वो रिपीट करना पड़ेगा। এটা ঈশ্বরের স্বভাব, ये परमेश्वर का स्वभाव এটা है, ঈশ্বরের স্বভাব। ये परमेश्वर का स्वभाव है। আমি একটা ডেমো দেখাতে চাই। ডেমোর ইয়েগুলো কোথায় আমার কাছে? अभी हम एक उदाहरण दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे। এটা ওকে। দেখুন, এটা একটা সুন্দর মোড়ানো উপহার। देखिए ये एक सुंदर उपहार है जो मुड़ा हुआ है, गिफ्ट रैप किया हुआ है। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এর ভিতরে কি আছে। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ या फिर पूछता हूँ कि इसका अंदर क्या है, কি আছে এর মধ্যে? क्या है इसका अंदर? বলতে পারবেন? कोई कह सकते हैं? বলতে পারবেন? कोई कह सकते हैं? অথচ সুন্দর গিফট, लेकिन बहुत ही अच्छा उपहार है সেটা প্যাক করা। और ये पैक किया हुआ है। আপনার হয়তো ভিন্ন ভিন্ন মাথায় পরিকল্পনা আসছে এর ভিতরে কি হতে পারে। आपका अभी सोच आ सकता है हर एक प्रकार का कि इसका अंदर क्या हो सकता আমি है। জিজ্ঞাসা করলে আপনারা নানা রকম উত্তরও দিবেন। और मैं पूछने से आपसे आप बहुत प्रकार का उत्तर भी दे सकते हैं। কিন্তু মজার ঘটনা হচ্ছে लेकिन मजे का बात है, রিয়েল বিষয় জানতে গেলে এই গিফটটাকে খুলতে হবে। सच्चाई यदि जानना चाहते हैं तो इस उपहार को हमें खोलना पड़ेगा। ঠিক তেমনি ठीक उसी तरह পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার যিশুকে যে দেওয়া হয়েছে पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ उपहार जो यीशु को दिया गया है, সেইটি কি আমরা কখনো খুলে দেখেছি? वो क्या हम कभी भी खोल के देखे हैं? সেটি কোনো বক্সে ছিল না, কিন্তু वो कोई बॉक्स में नहीं था সেটা র‍্যাপিং করা ছিল না, কিন্তু और वो अच्छा से मुड़ा हुआ या फिर रैपिंग किया हुआ नहीं সেইটা था। আপনার কাছে খোলা ছিল। वो हमारे पास, आपके पास खुला हुआ था। আর তার চরিত্র,
আমাদের কাছে প্রকাশও পেয়ে গেছিল। और उनका चरित्र हमारे पास प्रकाशित भी हो चुका था। আর তার বাক্য এরকম বলে, তিনি পথ, সত্য, জীবন। और उनका वचन ऐसा कहता है कि वही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। আর সেই জন্য একমাত্র যিশুকে উপহার স্বরূপ ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে। और इसी कारण यीशु को उपहार स्वरूप हमारे पास दिया गया है। কিন্তু সেই উপহারকে আমরা যদি না গ্রহণ করি, लेकिन उस उपहार को यदि हम नहीं ग्रहण करते हैं তাহলে আমাদেরও স্বভাব চরিত্র পরিবর্তন হয় না। तो हमारे भी स्वभाव या फिर चरित्र वो परिवर्तन नहीं होता है। ধার্মিক বলে নিজেকে প্রমাণ করলে ধার্মিক হওয়া যায় না। আপনার ধার্মিকতা, আপনার পরিচয় আপনার চরিত্রে বা আপনার স্বভাবে হওয়া উচিত। धार्मिक बोल के सिर्फ हम अपने आप को धार्मिक कर सकते हैं, वैसा नहीं। आपका धार्मिकता हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार या फिर हमारे स्वभाव के अनुसार प्रकाशित होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আমরা যিশুকে গ্রহণ করি, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं তখন আমরা সেই চরিত্র, সেই স্বভাবকে পাই। तब हम उस चरित्र या फिर उस स्वभाव को पाते हैं। ক্ষমা, क्षमा, শান্তি, शांति, আশা, आशा, পবিত্র, पवित्रता, পরিত্রাণ, उद्धार, অনন্ত জীবন, अनंत जीवन, জীবনের প্রয়োগ। जीवन में लागू करें। আজ আমরা যা কিছু পেয়েছি, आज हम जो कुछ भी पाए हैं, যা কিছু পেয়েছি, जो कुछ भी पाए हैं, সেটা জীবন হতে পারে, वो जीवन भी हो सकता है, পরিবার হতে পারে, परिवार हो सकता है, স্বাস্থ্য হতে পারে, स्वस्थता हो सकता है, কাজ হতে পারে, काम हो सकता है, প্রতিভা হতে পারে, प्रतिभा हो सकता है, পরিত্রাণ হতে পারে। उद्धार हो सकता है। সব কিন্তু ঈশ্বরের দান। और ये सब कुछ परमेश्वर का दान है। এটা আপনি নিজে অর্জন করেননি, और ये आप खुद से नहीं लिए हैं, এটা ঈশ্বরের দান। ये परमेश्वर का दान है। যাকব তার 1:17 পদ বলছে, याकूब उसका 1 अध्याय का 17 पद में कहता যাকব है, তার 1:17 পদ বলছে, याकूब उसका 1 अध्याय का 17 पद में कहता है, সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত সিদ্ধ ফল উপর হইতে আসে, জাতিগণের সেই পিতা হইতে নামিয়া আসে, তাহাতে অবস্থিত কিংবা পরিবর্তন জনিত ছায়া হতে পারে না। प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्ग प्रकाश के जन्म दिया है नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधि से उत्पन्न छाया से कभी बदलता नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা যদি এখন কম্পিটিশন লড়ি, हम यदि अभी अगर कोई प्रतियोगिता करते हैं, কোন গেম খেলি, कोई गेम खेलते हैं, দুজন আর তিনজনকে নিয়ে, 2 या फिर 3 जन को আর लेकर, যদি বলি और यदि कहते हैं তুমি আর ঈশ্বর, आप और परमेश्वर है, তোমাকে আর ঈশ্বর, आपको और परमेश्वर को, দুজনকে নিয়ে যদি গেম খেলি, दोनों को लेके यदि हम लोग गेम खेलते हैं, যারা কথা বলছে প্লিজ কথা বলো না, जो बात करें प्लीज बात मत कीजिए, দুজনকে নিয়ে যদি গেম খেলি 2 जन को लेके यदि गेम खेलते আর हैं তোমাকে বলি और यदि आपको कहते हैं তুমি প্রমাণ করো তুমি কত বেশি গিফট করতে পারো বা দান করতে পারো, आप प्रमाण कीजिए कि आप कितना ज्यादा उपहार दे सकते हैं या फिर दान कर सकते हैं, যতই দাও जितने भी दे ঈশ্বরের থেকে উত্তম গিফট দিতে পারো না। परमेश्वर से उत्तम उपहार नहीं दे पाएंगे। এই গেমে, इस गेम में, এই কম্পিটিশনে इस प्रतियोगिता में ঈশ্বর জিতবেই জিতবে, परमेश्वर ही जीतेगा जीतेगा, কারণ তিনি তার একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দিয়েছে। क्योंकि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया है। আমরা অল্প দিয়ে অনেক মনে করতে পারি আমরা খুব শ্রেষ্ঠ গিফট দিয়েছি, हम लोग थोड़ा देके ही हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बढ़ के सबसे बढ़ के दिए हैं, কিন্তু একবার চিন্তা করো ঈশ্বরের গিফট। लेकिन एक बार सोचिए परमेश्वर का उपहार को। আজকে তার পুত্রের জন্য আমরা উদ্ধার পেয়েছি। आज उनके पुत्र के लिए हमें उद्धार मिला है। হালেলুয়া। हालेलुया। 2 নম্বর পয়েंट, दूसरा पॉइंट, আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে শ্রেষ্ঠ। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए আর हैं। এটা দেখতে গেলে আমাদের আদি পুস্তক দেখতে হয়। और इसको देखने के लिए हमें उत्पत्ति देखना पड़ेगा। আদি পুস্তক তার 1:27 পদে লেখা রয়েছে, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 27वां पद में लिखा है, পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিকে সৃষ্টি করিলেন। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सूजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया।
হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृष्टि किया আর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছে और जब मनुष्य को सृष्टि किया আর ঈশ্বরের স্বভাব যদি গিফট করা হয় তাহলে মানুষের স্বভাব কি হওয়া উচিত? और परमेश्वर का स्वभाव यदि उपहार देना होता है तब मनुष्य का स्वभाव क्या होना चाहिए? কি হওয়া উচিত? क्या होना चाहिए? একটা ছোট বাচ্চাকে যদি বাবা মা মানুষ করে, বড় হয়ে সে কিন্তু বাবা মাকেই অনুসরণ করে। एक छोटा बच्चा को यदि उसका माता पिता बड़ा करता है तो वो बड़ा होकर वो अपना माता पिता को ही अनुसरण करता है। তারা কথা বলার ধরন কিন্তু মায়ের মতন বা বাবার মতন বলে। उनका उसका बातें करने का धर्म उसका माता या फिर उसका पिता से ही होता है। তারা বাবা মাকে চলাফেরার সেই হাঁটার কপি করে। और वे क्या करता है अपना माता पिता का चलने का धर्म भी कॉपी करता है তাদের অভ্যাসকে তারা কপি করে। और उनके आदतों को वो कॉपी करता है। ঠিক তেমনি আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান ও তাহার স্বর্গীয় পিতার মতন সৃষ্টি হয়েছি তখন আমাদের তার মতনই হওয়া উচিত। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर स्वर्ग पिता के अनुसार हम बनाए गए हैं तब हमें भी उनका सृष्टि के अनुसार उनके स्वरूप हमें चलना चाहिए। যদি ঈশ্বর আমাকে দিতে বলার আগে নিজে দিয়ে আমাদেরকে দেখায় যে আমি দিতে পারি, यदि परमेश्वर हमें देने से पहले ही वो हमें दे के दिखाते और बोल सकते हैं समझा सकते हैं कि मैं दे सकता हूँ তাহলে আমাদেরও তার চরিত্র তার স্বভাব হওয়া উচিত, আমাদেরকেও তাকে এক্সাম্পল হওয়া উচিত যে আমরাও ঈশ্বরকে দিতে পারি। तब मुझे भी हमें भी उनके तरह उनके स्वरूप में होना चाहिए उदाहरण स्वरूप होना चाहिए कि हमें भी ये कहना चाहिए कि हम भी दे सकते हैं। আমরা যখনই শুনি দেবা বা দান দেবা আমরা সঙ্গে সঙ্গে টাকাকেও চিন্তা করি যে টাকা দেবার কথা বলা হচ্ছে। हम जब भी देने का बात सुनते या फिर दान करने का बात सुनते तब हम यही सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा देने का बात ही हो रहा है। দান মানে শুধু টাকা নয়, दान मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। দান মানে টাকা দিতে হবে তা নয়। दान मतलब सिर्फ पैसा ही देना पड़ेगा ऐसा नहीं है। আমরা দান করি हम दान करते या फिर देते हैं আমাদের ভালোবাসা থাকে, हमारे प्रेम रहता है ঈশ্বরের জন্য সময় থাকে, परमेश्वर के लिए समय रहता है উৎসাহ। प्रोत्साहन উৎসাহ মানে উৎসাহনই বলে, উৎসাহ, আতিথেয়তা आतिथ्य বা সেবা করা মানুষের, রাইট, सेवा करना मनुष्य का প্রার্থনা, प्रार्थना ক্ষমা, क्षमा সেবা, सेवा দশমাংশ, নৈবেদ্য, दशमांश और भेंट অনেকগুলো পয়েন্ট আছে। बहुत सारे पॉइंट है। আমার দেওয়া মানে ঈশ্বর আমাকে এমন সৃষ্টি করেছে যে আমি লোককে ভালোবাসা দিতে পারি। मेरा देना मतलब परमेश्वर मुझे ऐसा सृष्टि किया है कि मैं लोगों को प्रेम कर सकूं। আপনি জানেন না ভালোবাসা অনেক কিছু বদলে দেয়। आपको पता नहीं है प्रेम जो है वो बहुत कुछ बदल देता है। আপনি যখন একে অপরকে ভালোবাসতে শুরু করবেন, মানুষকে সম্মান করতে শুরু করবেন, দেখবেন আপনার চারিপাশ সুন্দর হয়ে উঠবে। आप जब एक दूसरे को प्यार करना शुरू करेंगे मनुष्य को सम्मान करना शुरू करेंगे देखेंगे आपके चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। অনেক সময় ঈশ্বরের জন্য সময় থাকে না। बहुत समय परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता है। আপনার উচিত বিশ্বাসী হিসাবে ঈশ্বরকে সময় দেওয়া। आपका उचित है कि एक विश्वासी के अनुसार आपको परमेश्वर को समय देना है। ঈশ্বরকে সময় দেওয়া। परमेश्वर को समय देना। ইয়োব 22:21 পদে বলছে বিনয় করে ঈশ্বরের সহিত পরিচিত ও শান্তি পাইবে। अय्यूब उसका 22 अध्याय के 21वां पद में कहता है कि विनती करता हूं परमेश्वर के साथ तुम मेल मिलाप करो ताकि तुम्हें शांति मिले। আপনি যত ঈশ্বরকে সময় দেবেন, आप जितने परमेश्वर को समय देंगे কেউ দেখুক চাই না দেখুক, कोई देखे या फिर ना देखे কেউ আপনাকে সম্মান দিক या না দিক, कोई आपको सम्मान दे या ना दे আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যদি ঈশ্বরের সঙ্গে বাড়তে থাকে, आपका व्यक्तिगत समय यदि परमेश्वर के साथ बढ़ता रहता है ঈশ্বরের কাজে যদি আপনি সময় না দেন, परमेश्वर का काम में यदि आप समय देते हैं চার্চের কাজে যদি বেশি अच्छे उठेन, और मंडली का काम में यदि आप ज्यादा अपने आप को जुड़ित करते हैं জেনে রাখবেন আপনি সেই শান্তির অধিকারী। याद रखिए आप उस शांति के अधिकारी हैं। তারপরে অনেক উপহার আছে। फिर उसके बाद बहुत सारे उपहार মানুষকে हैं। উৎসাহিত করা, मनुष्य को उत्साहित करना লোককে আপন করে সম্মানের সঙ্গে তাকে সেবা করা, लोग को अपमानित
লোককে আতিথেয়ত সম্মানের সঙ্গে ওয়েলকাম করা। लोग को सम्मान के स्वरूप अपने आप को उन लोगों को अतिथि के अनुযায়ী उनको वेलकम करना প্রার্থনায় তাদের জন্য সময় কাটানো, নিজের জন্য সময় কাটানো और प्रार्थना में समय बिताना, अपने आप को परमेश्वर के साथ समय बिताना এবং ক্ষমা और क्षमा ক্ষমা করা, সেবা করা শেখায়। क्षमा करना जो है वो सेवा करना सिखाते हैं। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, और सबसे महत्वपूर्ण चीज যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দিন। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দিন। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। আপনি আপনার অর্থ দিয়েও ঈশ্বরের সেবা করতে হয়। आपका अर्थ को दे के भी परमेश्वर का सेवा करना होता है। আপনি শুধু নামে বিশ্বাসী হলে হবে না। आप सिर्फ नाम का विश्वासी होने से नहीं होगा। অনেক বিশ্বাসী কাঁদতে ভালোবাসে, बहुत विश्वासी रोना पसंद करते हैं। অনেক বিশ্বাসী লাফাতে ভালোবাসে, बहुत विश्वासी कूदना पसंद करते हैं। অনেক বিশ্বাসী বিশ্বাসী দেখাতে ভালোবাসে, बहुत विश्वासी अपना विश्वास को दिखाना पसंद करते हैं। কিন্তু দশমাংশের বেলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, लेकिन दशमांश के समय में वो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। দশমাংশে বিশ্বাসী হতে পারে না। दशमांश में विश्वासी नहीं बन पाते हैं। আপনার বিশ্বাসী জীবন অর্থে এবং সময়ে জীবনে সব দিকে সমান হওয়া উচিত। आपका विश्वासी जीवन जो है अर्थ के अनुযায়ী और समय के अनुযায়ী वो हर एक चीजों में ठीक रहना चाहिए। আপনার বিশ্বাসী জীবনে আপনাকে দেওয়া শিখতে হবে। आपका विश्वासी जीवन में आपको देना सीखना है। আমি যখন বাইবেল ট্রেনিং এ ছিলাম, পাস্টার ট্রেনিং এ ছিলাম, सर जब बाइबल ट्रेनिंग में या फिर पास्टल ट्रेनिंग में थे তখন আমি একটা পাস্টারকে তাদের চার্চে ওয়ার্শিপে হেল্প করতাম। तब वे एक पास्टर को उनका मंडली में आराधना में मदद करते थे। আর আমাকে সে একজন তার ঘরে ইনভাইট করে, और उनको एक जन उनका घर में इनवाइट करते পাস্টার ইনভাইট করে। पास्टर इनवाइट करते हैं। আর যখন পাস্টারের ঘরে আমি যাই, और जब वे पास्टर के घर में जाते हैं আমাকে খাওয়া দেওয়া হচ্ছিল, আমরা খাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখছিলাম তাদের ঘরের আলমারি পুরো উল্টো পাল্টা করা, কাপড় নিচে পড়া, জিনিসপত্র বার করা। और वे जब उनको खाना दिया गया था और वो खा रहे थे तब वे देखे तो उनका आग अलमारी तोड़ गया था और अलमारी पूरा हटका हुआ था, कपड़ा उपड़ा सब इधर उधर बिखरा हुआ था, সামান भी सामान भी। ওকে। কেন? क्यों? আমি জিজ্ঞাসা করলাম পাস্টারকে, কি করছেন? सर उनसे पूछे थे पास्टर से कि आप क्या कर रहे हैं? আমাকে পাস্টার বলল, और पास्टर ने उनसे कहा ধরো একটা ছোট্ট ঘর আছে, सोचिए एक छोटा कमरा है আর সেই ঘরের মধ্যে और उस घर के अंदर সোফা আছে, सोफा है, ডাইনিং টেবিল আছে, डाइनिंग टेबल है আপনার আলমারি আছে, और उधर अलमारी है, ড্রেসিং টেবিল আছে, ड्रेसिंग टेबल है, চেয়ার আছে, एक चेयर है, খাট আছে। बिस्तर है। আর আপনি যখন ওই ঘরে ঢোকেন, আপনি এমনি এমনি করে ঢোকেন, কারণ জায়গা নেই। और आप जब उस घर में प्रवेश करते हैं थोड़ा ऐसा ऐसा कदम को लड़खड़ाते हुए प्रवेश करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। আর আপনাকে কেউ গিফট দিতে চায়, और आपको कोई उपहार देना चाहते हैं, আপনাকে কেউ কিছু দিতে চায়, आपको कोई कुछ देना चाहते हैं। সে যখন আপনার ঘর দেখবে, वो जब आपका घर देखेगा আপনাকে দেবে না। आपको नहीं देगा। কারণ क्यों? ঘরে জায়গা নেই। घर में जगह नहीं है, ঘরে জায়গা নেই। घर में जगह नहीं है। আমি বললাম যে পাস্টর আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। और सर ने उनसे कहा कि पास्टर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। পাস্টর বলল, আমার নিয়ম, पास्टर ने कहा कि मेरा नियम है বছরে একবার আমি আমার ঘরের কাপড় চুপড় জিনিসপত্র চেক করি, আমার কোনটা লাগে না বেকার রাখা রয়েছে আমি সব বার করে যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে দিই। साल में एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरे घर में जो कुछ भी मेरा सामान नहीं लगता मैं एक जगह करके वो निकालता हूँ और देखता हूँ कि किसका क्या जरूरत है, मैं उन्हें वो दे देता हूँ। আর তার ফলে কি হয়? और उसके फल में क्या होता है? তার ফলে কি হয়? उसका फल में क्या होता है? প্লিজ এখানে আমাকে আমাকে শুনবেন প্লিজ। प्लीज थोड़ा हमें सुनेंगे। তার ফলে কি হয়? उसका फल में क्या होता है? তার ফলে হয় उसका फल में ये होता है ঈশ্বর দেখে আমার খালি ঘরে আর কি প্রয়োজন, परमेश्वर देखता है कि मेरा खाली घर में और क्या जरूरत है আর ঈশ্বর সেটা যোগায়। और परमेश्वर वो जुगाते আমি हैं। যখন এটা শুনি, सर जब वे सुनते हैं আমার ঘরে একটা সোফা সেট ছিল, सर का घर में एक सोफा सेट था, আরো অনেক জিনিস ছিল, और बहुत कुछ था যেগুলো বহুদিন ধরে পড়েছিল। जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। আমি কি করলাম, সেইগুলো যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে দিলাম। और सर क्या किए, जिनका जो जरूरत था वो उनको वो दे दिए, অনেক কিছু দিয়ে দিলাম, बहुत कुछ दे दिए, পুরো ঘর ফাঁকা। पूरा घर फाका हो गया। আমি এবার কি করলাম, নতুন ঘরে গেলাম। और सर में क्या किए, उसके बाद नया घर में गए। সেই জায়গায় আমার দেখে মনে হলো একটা নতুন সোফা সেটের দরকার। वो जगह में उनको देख के ऐसा
वहाँ पे एक नया सोफा सेट जरूरत है, একটা ডাইনিং টেবিল দরকার। एक डाइनिंग टेबल जरूरत है। আমরা দুই স্বামী স্ত্রী और वे दो पति पत्नी হাত ধরলাম हाथ पकड़े আর প্রার্থনা করলাম, और प्रार्थना करे, প্রভু তুমি জানো এই ডাইনিং টেবিলের আর সোফা সেটের পয়সা আমাদের নেই, কিন্তু ওইটা দরকার আছে। प्रभु आप जानते हैं कि इस डाइनिंग टेबल और सोफा सेट का पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जरूरत है यहाँ पे। ডাইনিং টেবিল এবং সোফার দরকার আছে। डाइनिंग टेबल और सोफा का जरूरत है यहाँ पे। আমার কিছু জানাশোনা और सर का कुछ जाना परिचय लोग, তারা আমাকে বললো उन्होंने सर से कहा না জেনে শুনে আগেই সব দিয়ে দিস লোককে। कुछ नहीं जान सुन के तुम पहले ही सब कुछ दे देते हो। দেখ সোফা সেটটা এখানে লাগতো, देखो सोफा सेट यहाँ लग सकता, তুই লোককে দিয়ে দিলি। तुमने लोगों को दे दिया। আমি কিছু বললাম না। और सर ने कुछ नहीं कहा। কি ঘটলো? क्या हुआ? সেম ডে, उसी दिन যেদিন শিফট করেছি जिस दिन उन्होंने शिफ्ट किया, সেম ডে उसी सेम दिन में আমাকে একজন ফোन করলো सर को एक जन कॉल किया আর বললো তোমার জন্য গিফট রাখা, নিয়ে যাও। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक उपहार रखा है, तुम लेके जाओ। আমি গিয়ে কি দেখলাম কি জানেন? और सर ने जाके देखा, क्या है पता है? ওই ঘরের যেই কোয়ালিটি, যেই ধরনের, যেই সাইজের সোফা সেটের দরকার, ওই ঘরের যেই কোয়ালিটি, যেই সাইজের, যেই দামের ডাইনিং টেবিল দরকার, এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস আমাকে গিফট করেছে। उस घर के लिए जिस प्रकार का, जिस क्वालिटी का, जिस साइज का सोफा सेट और डाइनिंग टेबल जरूरत था, ठीक उसी तरीके का उन्होंने वो चीज सर को गिफ्ट किया। আমি কিনলে হয়তো অত দামি জিনিস কিনতে পারতাম না, और सर यदि खरीदने चाहते थे तो उतना दामी चीज खरीद नहीं पाते, কিন্তু গিফট लेकिन उपहार, যখন ঈশ্বরের জন্য আমি কিছু করি, जब परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करते हैं, যখন ঈশ্বরের লোকের জন্য আমি কিছু করি, परमेश्वर के लोगों के लिए जब हम कुछ करते हैं, আমার জন্য কি প্রয়োজন সেটাও ঈশ্বর করে। मेरे लिए जो कुछ भी जरूरत है वो भी परमेश्वर करता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। ও থ্যাংক ইউ লর্ড, আমেন। অমল আর ভিকি দুজনের সামনে চলে আসো, ওইটা নিয়ে আমি একটা উদাহরণ দেখাতে চাই। एक और उदाहरण, ঠিক মিডিলে আসবে, কেন এখানে জায়গা শর্ট, আমরা মিডিলে আসি। ওকে, আমার কাছে দুজন আছে, अभी हमारे पास सुना सो। दो जन हैं এই দুজনকে और इस दो जन को আমি গিফট দিতে চাই। सर उपहार देना चाहते हैं। এই চারটে ये चार আমি ভিকিকে দিলাম, विकी भाई भैया को दिया गया, আর চারটে और चार जो पॉइंट है অমলকে দিলাম। अमोल भाई को दिया गया। অমল কি করলো? अमोल ने क्या किया? ও খুঁজলো वो ढूंढा কোথায় বাচ্চারা আছে, कहाँ पे बच्चे लोग हैं, আর ও চিন্তা করলো এটা আমার থেকে বেশি কাদের প্রয়োজন, और वो सोचा कि ये मुझसे ज्यादा जरूरत किसका जरूरत है, কাদের দিলে খুশি হবে, किसको देने से वो खुश होगा, বাচ্চাদের, রাইট? बच्चे लोग को, है ना? আর ও গেল আর গিয়ে বাচ্চাদের দিয়ে দিল। और वो गया और वो बच्चे लोग को दे दिया। বাকি বাচ্চাদের জন্য পরে আছে, নো और প্রবলেম। बाकी बच्चे लोग के लिए बाद में आएगा, है कोई समस्या नहीं है। আর বিকি और विकी भाई ওর কাছে রয়েছে, उनके पास है, ও দেখলো এটা বেশ ভালো গিফট, और वो देखा कि ये बहुत ही अच्छा उपहार है, খুব সুন্দর গিফট, बहुत ही सुंदर उपहार है, আমি নিয়ে যাব, मैं लेके जाऊंगा, ঘরে নিয়ে যাব, घर में लेके जाऊंगा, সকালে একটা খাবো, सुबह एक खाऊंगा, বিকেলে একটা খাবো, शाम को एक खाऊंगा, কালকে আর একটা খাবো, कल फिर एक और खाऊंगा, কালকে বিকেলে আর একটা খাবো, और शाम को फिर एक और खाऊंगा, দুদিন আমি বেশ মজা করব। और 2 दिन बहुत ही मजा करूंगा। এদের দুজনের মধ্যে বেশকে और ये दोनों में से सबसे उत्तम कौन है? আপনার চোখে কে মূল্যবান? आपके आप में सबसे कौन मूल्यवान? বলুন বলুন বলুন। बोलिए। অমল, अमूल, অমল, রাইট? अमूल है ना? তাহলে যখন আপনাকে ঈশ্বর দেয় আর আপনি নিজের জন্য চিন্তা করেন, অন্যের জন্য না, তাহলে ঈশ্বরের চোখে আপনি কে? जब आपको जब परमेश्वर कुछ देता है और आप परमेश्वर का वो भेंट को लेके अपने आप के लिए सोचते हैं, किसी और के लिए नहीं, तब आप परमेश्वर के आंखों में क्या है? কিন্তু যখন আপনি দেন, लेकिन जब आप देते हैं, ঈশ্বরের কাজের জন্য দেন, परमेश्वर के काम के लिए देते हैं, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য দেন, परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, বা কোনো গরিব ব্যক্তিকে দেন যার প্রয়োজন, या फिर कोई गरीब व्यक्ति को देते हैं जिसका जरूरत है, সে কে? ঈশ্বর চোখে আপনি তখন কি হন? तो तब फिर जाके आप परमेश्वर का आंख में क्या होते हैं? কি হন? क्या होते हैं?
আপনি ঈশ্বরের যোগ্য, যাকে ঈশ্বর ট্রাস্ট করতে পারে, যাকে ঈশ্বর দিতে পারে, যাকে ঈশ্বর ভরসা করতে পারে, সেই জন্য ধার্মিকগণ যে কোনো কাজে হাত দেয়, তাতে কৃতকার্য হয়। आप परमेश्वर के योग्य संतान बन जाते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर निर्भर कर सकता है, दे सकता है। देने के बाद ये सोच सकता है कि आप दे सकते हैं, क्योंकि धार्मिक जो कोई भी काम में हाथ देता है उसी में सफलता मिलता है। হালেলুয়া। हालेलुया। দেবা আপনার শেষ হয়ে যায় না, देना आपका खत्म नहीं हो जाता है। দেবা মানে নতুন জিনিস আসার আগমন শুরু হয়। देना मतलब आपका नया चीज का आना वो शुरुआत होता है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। হালেলুয়া। দেখি এই চকলেট গুলো নিয়ে যাবি, ওখানে দেখবি অনেক বড় বাচ্চা বসে রয়েছে, দিবি না, ছোট বাচ্চাদেরই দিবি। ওকে, 3 নম্বর পয়েন্ট, तीसरा पॉइंट, দান করার আত্মিক উপায় বা আত্মিক স্বভাব। देने का आत्मिक वरदान या फिर देने का आत्मिक स्वभाव। রোমিও 12 অধ্যায় 6 থেকে 8। रोमियो उसका 12 अध्याय 6 से 8। আর আমাদেরকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, আর আমাদেরকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে তদ অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববানী হয় তবে আইস বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববানী বলি, অথবা তাহা যদি পরিচর্যা হয় তবে আইস পরিচর্যায় নিবিষ্ট হই, অথবা শিক্ষা দি সে শিক্ষাদানে, কিংবা যে উপদেশ দেয় সে উপদেশ দানে নিবিষ্ট হোক। যে দান করে সে সরলভাবে, যে শাসন করে সে উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে সে হৃষ্ট চিত্তে দয়া করে। तो फिर उसके अनुग्रह के अनुसार हमें जो अलग अलग उपहार मिले हैं, हम उनका प्रयोग करें। यदि किसी को भविष्यवाणी की क्षमता दी गई है, तो वह उसके पास जितने विश्वास है उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा करने का उपहार मिला है, तो अपने आप को सेवा के लिए अर्पित करे। यदि किसी को उपदेश देने का काम मिला है, तो उसे अपने आप को प्रचार में लगाना चाहिए। यदि कोई सलाह देने को है, तो उसे सलाह देनी चाहिए। यदि किसी को दान देने का उपहार मिला है, तो उसे मुक्त भाव से दान देना चाहिए। यदि किसी को अगुवाई करने का उपहार मिलता है, तो वह लगन के साथ अगुवाई करे। जिसे दया दिखाने को मिली है, वह प्रसन्नता से दया करे। হালেলুয়া। हालेलुया। এখানে পৌল অনেক দানের কথা বলেছে, यहाँ पे पौलुस बहुत ही उपहार का बारे में कहा है, কিন্তু এখানে আত্মিক দানের সাথে সাথে এমনি দান মানে দান করাটাকে গুরুত্বপূর্ণ দিয়েছে। लेकिन यहाँ पे आत्मिक दान के साथ साथ देने के बारे में भी यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया है। আপনি জানেন না, বিদেশে চার্চ সার্ভিসে কয়েকটা জিনিস ঘটে যেটা আপনার শুনলে অবাক লাগবে। आपको पता नहीं, विदेश का चर्च सर्विस में कुछ ऐसा घटता है जो आपको सुन में बहुत ही आश्चर्य लगेगा। সেখানের বিশ্বাসীরা দশমাংশ দেয়, वहाँ के विश्वासी जो है वो दशमांश देते हैं। এবং প্রত্যেক রোববারে চার্চে অ্যানাউন্স করা হয় যে আমাদের চিলড্রেন মিনিস্ট্রির জন্য যদি কিছু দিতে চাও, আমাদের প্রোগ্রাম আসছে তার জন্য কিছু দিতে চাও, আমাদের ক্রুসেড আসছে তার জন্য কিছু দিতে চাও, আমাদের বাইবেল স্কুলের জন্য যদি কিছু দিতে চাও। আর আপনি জানেন না এখানে লোকেরা কিভাবে এই দানগুলো দেয়। और हर रविवार जो क्या होता है, वहाँ पे ऐसा घोषणा किया जाता है सर्विस के बाद कि कोई यदि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में कुछ देना चाहते हैं, या फिर बाइबल स्कूल के लिए देना चाहते हैं, सामने एक बड़ा प्रोग्राम आ रहा है उसके लिए कुछ देना चाहते हैं, या फिर क्रूसेड के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो आप भेंट दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब भेंट के बारे में कुछ बोला जाता है, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो आपको पता नहीं है। তারা কি করে? তাদের মাইনেকে 4 ভাগে ভাগ করে। वो क्या करते हैं, वो अपने वेतन को जो सैलरी जो है वो 4 भाग में बटोरता है, भाग करता है। একটা হচ্ছে দশমাংশ, एक जो है दशमांश, আর একটা হচ্ছে তারা সেভিং করে, एक और जो है वो बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं, আর একটা হচ্ছে যেটা ঘরের সংসারের খরচা, তার বাইরে তারা যায় না। एक और जो है वो जो घर का संसार का जो खर्चा है वो अलग करते हैं,
उसका बाहर कुछ नहीं करते हैं। আরেকটা হচ্ছে और एक और जो है, চার্চের যে কোনো প্রোগ্রামে তারা দেবে, मंडली का कुछ भी प्रोग्राम के लिए, अनुष्ठान के लिए वो देंगे। তাদেরকে বলতে হয় না, उन लोगों को बोलने का जरूरत नहीं তারা पड़ता है। নিজে দিয়ে এসে দিয়ে যায়। वो खुद से आके वो दे के जाते हैं। অনেকে বলে যে আমরা ঈশ্বরের আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই। बहुत कोई कहता है कि हम परमेश्वर के आनंद को उपलब्ध करना चाहते हैं। এখানে কারা কারা উপলব্ধি করতে চায়? यहाँ पे कितने लोग उपलब्ध करना चाहते हैं? অনেকেই। बहुत कोई। কিন্তু আপনি জানেন, लेकिन आपको पता है, আপনি যখন কেউ আপনাকে দেয় গরিব বলে আপনার যেই আনন্দ হয়, আমি জানি না কি ধরনের আনন্দ হয়, সেই আনন্দে কি আপনি স্যাটিসফাই? आपको जब कोई अगर देता है गरीब बोल के, और मुझे पता नहीं कितना जन ये पाने के बाद आनंदित होता है, तो आपका वो आनंद पाके आप क्या सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं? কিন্তু আপনি যখন ঈশ্বরীয় স্বভাবকে নেন, लेकिन आप जब परमेश्वर के स्वभाव को लेते हैं আর আপনি যখন যার প্রয়োজন তাকে দেন, ঈশ্বরীয় আনন্দ আপনার মধ্যে নেমে আসে। और आप जब किसी को देते हैं, भेंट देते हैं, और परमेश्वर का स्वभाव जब अपनाते हैं, तब आपके ऊपर, आपके अंदर परमेश्वर का आनंद उतर आता है। আপনাকে সেই আনন্দ, অলৌকিক আনন্দ আপনার জীবনে নেমে আসে। आपके जीवन में वो अलौकिक आनंद वो उतर आता है, তারা আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করতে ভালোবাসে, और वो आनंद के साथ सहायता करना भी पसंद তারা करता है, প্রচারের কাজের জন্য দেয়, और वो প্রচারের কাজের জন্য দেয়, और वो प्रचार के काम के लिए देते हैं, তারা মানুষের सेवा করতে ভালোবাসে, তাদের মুখে আনন্দ ফুটাতে ভালোবাসে। और वे मनुष्य का सेवा करना पसंद करते हैं, लोगों के मुंह में आनंद दिखाने के लिए वो पसंद करते हैं। যাদের অর্থ আছে, যারা সেবা করতে পারে, তারা যখন প্রভুর কাজ করে তারা আনন্দের সঙ্গে সে সেবা করে। जिसका पास अर्थ है, जिसका पास सेवा का मन है, और जो वो जब भी सेवा करता है, तब वो परमेश्वर का आनंद को लेके वो सेवा करते हैं। অনেক বিশ্বাসী আছে ঈশ্বরের কাজকে সাপোর্ট করার জন্য অপেক্ষা করে। बहुत विश्वासी ऐसे हैं कि परमेश्वर का काम को सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपेक्षा करते हैं। কেরালা বা চেন্নাই অনেক চার্চ আছে, केरला या फिर चेन्नई में ऐसा बहुत मंडली है, তারা নিজেদের মেম্বারশিপ নেয়। वो अपना मेंबरशिप लेते हैं, তাদের ঘরে চারজন থাকলে তারা চারজনের নামে মেম্বারশিপ নেয়, আর মান্থলি তারা চার্চকে কিছু দেয়। और उनके घर में यदि अगर कोई 4 जन सदस्य है, तो 4 जन का सदस्य का नाम से मेंबरशिप रहता है, और हर एक महीना वो चर्च में कुछ ना कुछ देते हैं। এবং যেহেতু চার্চের নিয়ম তোমরা যে কজন আছে তাদের নামে মেম্বারশিপ দিতে হবে, তাই তারা ঘরে ডগ পোষে। और इसी का चर्च का नियम है कि जिसका जो नाम है, घर में अगर वो सदस्य उनका नाम का मेंबरशिप रहना चाहिए, तो इसी कारण वो क्या करते हैं, वो घर में अपना কুত্তা कुत्ते को वो पालते हैं, কুকুর পোষে। कुत्ते को वो पालते हैं। কেন? क्यों? যাতে এক্সট্রা মেম্বারশিপ নিয়ে ওরা এক্সট্রা ভাবে চার্চকে দিতে পারে। ताकि वो एक्स्ट्रा रूप से मेंबरशिप ले सके उस कुत्ते के नाम में करके, और एक्स्ट्रा वो कुछ मंडली में दे सके। অনেক সময় অনেকজন গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে, बहुत समय जाके उन लोग से ऐसा सवाल किए हैं, আপনারা কেন এত দেন? आप लोग क्यों इतना देते हैं? আর তাদের উত্তর কি ছিল জানেন? और उन लोगों का उत्तर ऐसा क्या था पता है? নেবার থেকে দেওয়ার আনন্দটাই আলাদা। लेने से देने का आनंद ही कुछ अलग है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। রোমিও 12:13 পদ। रोमियो उसका 12 अध्याय का 13वां पद। পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী হও, অতিথি সেবায় রত হও। परमेश्वर के लोगों की आवश्यकताओं में हाथ बटाओ, अतिथि सत्कार के अवसर ढूंढते रहो। হালেলুয়া। हालेलुया। বলছে পবিত্র লোকেদের, यहाँ पे कह रहा है पवित्र परमेश्वर लोग, ঈশ্বরের লোকেদের। परमेश्वर के लोगों को। আপনি জানেন না आपको पता नहीं है, চেন্নাই বা কেরালায় যে বিশ্বাসীরা রয়েছে चेन्नई या फिर केरला में जो विश्वासियों है, সেখানে যদি কোনো পাস্টার যায় वहाँ पे यदि कोई पास्टर जाते हैं, আর তার যদি থাকার জায়গা না থাকে, और वहाँ पे यदि उनका रहने का जगह नहीं रहता है, ওখানকার বিশ্বাসীরা নিজেদের ঘর ছেড়ে পাস্টারকে দিয়ে নিজেরা হোটেলে চলে যায়। वहाँ के विश्वासी लोग ऐसे करते हैं कि अपने घर को छोड़ के वो पास्टर को रहने देते हैं, और वे खुद लोग होटल में जाके रहते हैं। আমি গুজরাটে গেছিলাম और सर गुजरात में गए थे একটা পাস্টারের সঙ্গে মিট করতে। एक पास्टर के साथ मीट करने। তার স্ত্রী আছে,
उनका पत्नी है, ওনার দুটো মেয়ে আছে, उनका 2 बेटियां हैं আর একটা मेয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। और एक और बेटी का शादी हो चुका था। যখন আমি 3 দিন ওদের ওখানে ছিলাম, जब वे 3 दिन उनके वहां पे थे, গুজরাটে সময় কাটিয়েছি, প্রেয়ারে ছিলাম, প্রচারে ছিলাম, गुजरात में समय बिताए थे, प्रार्थना में थे, बहुत ही अच्छे समय बिताए थे, প্রচারে ছিলাম। प्रचार में थे। আর যেদিন চলে আসি, और जब वे लौट के आते हैं, ওই পাস্টার আমার হাতে একটা খাম দেয়, वो पास्टर उनके हाथ में एक खाम देता है। তারপর ওনার স্ত্রী এসে একটা খাম দেয়, फिर उसके बाद उनके पत्नी आके उनके हाथ में खाम देता है। তারপরে ওনার ছোট মেয়ে এসে একটা খাম দেয়, फिर उनके बाद उनका छोटा बेटी जो है उनके हाथ में आके তারপরে खाम ওনার देती বড় है। মেয়ে এসে একটা খাম দেয়, फिर उनका बड़ा बेटी जो है पास्टर के हाथ में आके তারপরে खाम ওনার देती है। জামাই এসে একটা খাম দেয়। फिर उनका जो जवाई है उनका हाथ में आके खाम देता है। সবতে টাকা ছিল। सब खाम में पैसा था। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, और सर ने पूछा था, আপনি তো দিয়েছেন, এরা সবাই কেন দিল? आप तो दिए हैं, ये सब कोई क्यों दिया है? বলছে আমাদের ঘরের লোক ঈশ্বরের বাক্য জানে, ঈশ্বরের লোকদের সম্মান জানে। वे कह रहा था कि हमारे घर के लोग परमेश्वर का वचन जानते हैं, परमेश्वर का लोग का सम्मान जानते हैं। ঈশ্বরের লোকদের আমরা সম্মান করতে ভালোবাসি। परमेश्वर के लोगों को हम सम्मान करना पसंद करते, प्यार करते हैं। এই জন্য গুজরাটে আমাদের উপরে কেউ কোনোভাবে টর্চার করতে পারে না, কারণ আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে সুরক্ষা দেয়, কারণ আমরা ঈশ্বরের লোকদের ভালোবাসি। और इसी कारण गुजरात में हमें कोई भी किसी तरीके से टॉर्चर नहीं कर पाते, क्योंकि हम परमेश्वर के सुरक्षा में रहते हैं और हम वो हमें प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আপনি যদি দেখেন সলোমনের স্ত্রী, आप यदि देखते हैं सोलोमन का स्त्री को, 2 রাজা বলি তার 8 অধ্যায় 4 অধ্যায় 8 থেকে 13তে 8 থেকে 17তে এই ঘটনাটা রয়েছে। दो राज দ্বিতীয় রাজা বলি, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय का 8 से 17 में ये घटना लिखा हुआ है। সুলেমান স্ত্রী লক্ষ্য করলেন যে ঈশ্বর ভাওবাদী এলিশার প্রায় তাদের গ্রামে আসা যাওয়া করছে। और सुनेम की स्त्री ने देखा था कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिशा उस अक्सर उनके गांव पर या फिर उनके नगर से होकर जाता है। তিনি কারো অনুরোধের অপেক্ষা করেনি। और उसने किसी के कहने का अपेक्षा या फिर इंतजार नहीं किया। সেই সলোমন যখন ওখানে আসছে সে দেখেছিল। और वे सुनेम जब वो आ रहे थे उन्होंने वो देखा था। আর এলিশা যখন আসছিল তখন সুলেমান দেখেছিল ওখানে। और एलिशा जब आ रहे थे तब सुनेम की स्त्री उसने देखी थी। আর সে দেখছে ঈশ্বরের লোক তাদের শহরে তাদের জায়গায় আসছে। और वे देख रही थी कि परमेश्वर के लोग उनका नगर में उनका शहर में आ रहे हैं बार-बार, কিন্তু তাদের থাকার জায়গা নেই। लेकिन उनका रहने का कोई जगह नहीं है। তিনি তার স্বামীকে বললেন, और वे अपने पति से कहा, চলুন না ঈশ্বরের লোকদের জন্য একটা ছোট্ট ভালো ঘর বানিয়ে দিই। सुनिए ना, एक परमेश्वर के लोगों के लिए उनका रहने के लिए एक छोटा सा सुंदर सा एक घर बना दीजिए। তারা 2 স্বামী স্ত্রী সুন্দর পয়সা খরচা করে আনন্দের সঙ্গে একটা গৃহ নির্মাণ করলেন। और वे 2 पति पत्नी क्या किया, सुंदर तरीके से आनंद के स्वरूप अपना पैसा दे के खर्चा करके एक सुंदर सा एक घर बना दिया। ঈশ্বর তাদের উদাহরণকে তাদের সেই কার্যকে সম্মান করলেন। और परमेश्वर उनके उदाहरण को, उनका कामों को वो सम्मान किए। সেই সময় তাদের জীবনে খুব আনন্দের কাজ ছিল। और उस समय उनका जीवन बहुत आनंद में মনকে बीता শুনে था। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। তারা যখন ঘর বানিয়ে দিল उन लोग जब घर को बना दिया তাদের খুব আনন্দের সময় কাটছিল और उनका बहुत ही आनंद में समय बीत रहा था। আর তারা খুব সুন্দর সময় কাটাচ্ছিল। और वे लोग बहुत ही सुंदर समय बिता रहे थे। কিন্তু ঘর বানাবার পর लेकिन घर बनाने के बाद ঈশ্বরের লোক আসা যাওয়া করলো, परमेश्वर के लोग आने लगे, সেই ঘরে এসে থাকতো। वो घर में आके रहने लगे। কিন্তু হঠাৎই একদিন তার পুত্র মারা গেল। लेकिन अचानक से उनके जो बेटे थे वो मर चुके। কিন্তু এখানে মিরাকেলটা কোথায়? लेकिन यहाँ पे अलौकिक काम कहाँ है? যখন এলিশা जब एलिशा জানতে পারলো তার ছেলে মারা গেছে, वो जब जान पाए कि उनके बेटे मर चुके हैं যে তার ঘর বানিয়ে দিয়েছে, और वे लोग उनके लिए घर बना दिए, যারা ঈশ্বরের লোকদের সম্মান করে, जो परमेश्वर के लोगों को सम्मान करते हैं, যারা ঈশ্বরের লোককে যত্ন করে, जो परमेश्वर के लोगों को यत्न
करते हैं, ঈশ্বর তাদের জন্য চিন্তা করে। परमेश्वर उन लोगों के लिए चिंता करते हैं। যখন তার ছেলে মারা গেল, जब उन लोगों के बेटे मर चुके, তখন এলিসিয়া গিয়ে প্রার্থনা করে তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিল। तब एलिशा वहां पे जाके प्रार्थना करके उनके बेटे को बचा दिया। চিন্তা করুন, যদি ঘর না বানাতো, এলিসিয়াকে না রাখতো, তাহলে তার ছেলে মরলে কে বাঁচাতো? सोचिए यदि अगर घर नहीं बनाते और एलिशा को वहां पे रहने के लिए नहीं जगह देते, तो सोचिए कि उनके बेटे को कौन जीवित करता। তার পুরো পরিবারকে রক্ষা করলো বলতে পারি। उनका पूरा परिवार को रक्षा किया, हम ऐसे कह सकते हैं। সেই দিনে ঈশ্বরের লোকের জন্য ঘর বানিয়ে দেওয়ার সেই দান আজকে তার জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ ফিরে পেল তার ছেলের সন্তানের প্রাণ। और उस दिन वो परमेश्वर के लोगों के लिए घर बनाने के लिए जो दान था, उस दान के अनुसार परमेश्वर का वो आशीष के अनुसार उनका बेटे के लिए वो प्राण भी लौट के आया। হালেলুয়া। আজকে তো আপনি ঈশ্বরের সন্তান, आज तो आप परमेश्वर का संतान है, কিন্তু আপনি নিজেকে কখনো প্রশ্ন করেছেন, लेकिन आप क्या कभी भी अपने आप से सवाल किए हैं, আমি আজ ঈশ্বরকে কি দিতে পারি? मैं आज परमेश्वर को क्या दे सकता हूँ? হয়তো ঈশ্বর আজ আপনার কাছে কিছু চাইছেন, हो सकता है परमेश्वर आज आपसे कुछ मांग रहे हैं। সেটা আপনার হৃদয় হতে পারে, वो आपका हृदय भी हो सकता है, আপনার সময় হতে পারে, आपका समय हो सकता है, আপনার ট্যালেন্ট যা আপনি দিয়ে চার্চকে সাজাতে পারেন সেই ট্যালেন্ট হতে পারে, आपका प्रतिभा हो सकता है, जिसके स्वरूप आप चर्च को या फिर मंडली को सजा सकते हैं, वो प्रतिभा भी आप दे सकते বা हैं। আপনি যাতে সেবা করেন কোনো কাজের সঙ্গে সেই সেই বিষয়টাকে চাইছে, या फिर आप किसी का सेवा करते हैं, आपके काम के स्वरूप वो सेवा भी आपसे मांग सकते हैं। বা আপনি বাধ্য নয়, আপনাকে বাধ্য হতে বলছে, या फिर आप आज्ञाकारी हैं, आप आज्ञाकारी भी बन सकते हैं। বা আপনি দশমাংশ दानकारी নয়, আপনি দশমাংশ দান দিতে চান না, আপনাকে দশমাংশ দিতে বলছে। या फिर आप दशमांश नहीं देते, आप दशमांश देना नहीं चाहते, आपको दशमांश देने के लिए कह रहे हैं। ঈশ্বর আপনার শুধু টাকার পথে নয়, আপনার সমস্ত ক্ষেত্রে আশীর্বাদ করতে চায়, আপনার সমস্ত বিষয় যেন ঈশ্বরকে দেওয়া হয়। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थ में नहीं, लेकिन आपका हर एक क्षेत्र में, आपका हर एक चीजों में वो आशीष करना चाहते हैं। আমরা যখন দিই সেটা আশীর্বাদ যুক্ত হয়। हम लोग जब देते हैं वो आशीर्वाद युक्त होता है। আর এটা কোনো মানুষের কথার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, और ये सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य के बातें के अनुसार नहीं है, এটা আপনার হৃদয়ের বিষয়, ये आपका हृदय के बारे এটা में, ঈশ্বরের সঙ্গে কানেকশন, ये परमेश्वर के साथ युक्ति है, कनेक्शन এটা है। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ये परमेश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण संपर्क है। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রেরিত তার 20 অধ্যায় 35। प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय का 35 पद। সকল বিষয়ে আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি যে এই প্রকারে পরিশ্রম করিয়া দুর্বল দিগকে সাহায্য করিতে হইবে, এবং প্রভু যিশুর বাক্য স্মরণ করা উচিত। যিশুর বাক্য স্মরণ করা উচিত, কেননা তিনি আপনি বলিয়াছেন, গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা ধন্য হইবার বিষয়। मैंने अपने हर कर्म से तुम्हें ये दिखाया है कि कठिन परिश्रम करते हुए हमें निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, और हमें प्रभु यीशु का वह वचन याद रखना चाहिए जिसे उसने स्वयं कहा था, लेने से देने में अधिक सुख है। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকে খ্রিস্টতে ভাই বোন, आज मस में भाई बहन, আপনি কে? आप कौन है? আপনার পরিচয় কি? आपका परिचय क्या আপনি है? ঈশ্বরের জন্য কি করতে চান? आप परमेश्वर के लिए क्या कर আপনি सकते কি हैं? শুধু কয়েক ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত না অর্থতেও বিশ্বস্ত? आप सिर्फ और सिर्फ गुण और कुछ क्षेत्र में विश्वास है, या फिर अर्थ में भी आप विश्वासी আপনি हैं? কি আপনার স্বভাবে বিশ্বস্ত? आप क्या अपने स्वभाव में विश्वासी हैं? আপনি কি আপনার আচার ব্যবহারে বিশ্বস্ত? आप क्या अपने आचार व्यवहार में विश्वासी हैं? ঈশ্বর উদাহরণ যে মানুষকে যদি আশীর্বাদ করতে পারেন, আপনিও কিন্তু মানুষকে আশীর্বাদ করতে পারেন। परमेश्वर का जो उदाहरण कि परमेश्वर अगर आपको आशीष कर सकता है, मनुष्य का आशीष कर सकता है, तो आप भी उसी तरह मनुष्य को आशीष कर सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। বাইবেল বলে, बाइबल कहता है, বাইবেল বলে बाइबल कहता আমরা है, যদি কাউকে সেবা করি সেটা ঈশ্বরকেই করি, हम लोग किसी को यदि सेवा करते हैं तो वो हम परमेश्वर को ही करते हैं, নিজের নামের জন্য নয়, अपने नाम के लिए नहीं, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য, परमेश्वर का गौरव के গুপ্ত लिए, ভাবে, गुप्त तरीके से, লোককে জানিয়ে নয়, लोग को नहीं दिखा के, গুপ্ত ভাবে। गुप्त तरीके से। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে আজকে যে বিষয়টা শিখলাম, तो आज जो बारे में हम सीखे हैं, ঈশ্বর দান করেন, परमेश्वर देता है, তিনি আপনাকে আগে বলছেন না, তিনি আগে নিজে করেছে। वो आपको पहले नहीं
नहीं बोल रहा है देने के लिए, वो खुद पहले दिया है। এই জন্য তো পিতা পুত্রকে দান করেছিলেন, और इसी कारण ने पिता पुत्र को दान दिया था। যিশু তার জীবনকে দান করেছিলেন, यीशु अपना जीवन को दान दिया था। পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মিক দান দিয়েছেন। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान दिया है। এখন ঈশ্বর চান তার সন্তানেরাও যেন দানশীল জীবন যাপন করে। अभी परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे या फिर उसके संतान भी देने वाले जीवन को बिताए। যখন আমরা ভালোবাসা, আনন্দ ও বিশ্বাসের সঙ্গে দান করি, जब हम प्रेम, आनंद और विश्वास के स्वरूप देते हैं, তখন আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার স্বভাবকে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করি। तब हम अपने स्वर्ग पिता के स्वभाव को पृथ्वी के पास या फिर संसार के पास प्रकट करते हैं। তো আজ আপনার সময়, तो आज आपका समय है। আজকের আপনার জীবন দিয়ে করার প্রয়োজন। आज आपका जीवन को देके करना चाहिए। তাহলে আজকে ডিসিশন নিন। तो आज आप निर्णय लीजिए। আপনার কাছে সবকিছুর থেকেও অধিক ঈশ্বরের সম্মান হওয়া উচিত। आपके पास सबसे रेट के भी अधिक परमेश्वर के लिए सम्मान होना चाहिए। আমেন। आमीन। আসি আমরা উঠে দাঁড়াবো, आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं। আসি আমরা উঠে দাঁড়াবো। आइए हम लोग